मैं अमितेश कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव टाइप के टॉप 50 क्वेश्चन। और इसमें आप लोग भारतीय इतिहास से, नागरिक से, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से और भूगोल से, इस टाइप के सभी सब्जेक्ट से कुल मिलाकर 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि भारतीय इतिहास से है। भारतीय इतिहास से पहला प्रश्न है कि रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी है, कहाँ है रंगपुर? तो ये जो है सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ऋग्वेद में हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है, वैशाली में। अगला प्रश्न है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि द प्रिंस के लेखक कौन है? तो मैकियावेली या कौटिल्य जो है, इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये विष्णुगुप्त की है। अगला जो है प्रश्न, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोल राज्य में था उत्तम ग्राम प्रशासन। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने अपने राज्य में मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था मूल्य नियंत्रण पद्धति को। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो राणा सांगा को हराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो जो है जहांगीर का पुत्र था। अगला प्रश्न है भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान था। अगला प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से कुछ प्रश्न देख लेते हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चन होगा और ये सारे प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न जो है होते हैं। अगला प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी हरिपुरा का। अगला प्रश्न है किसने कहा था दौरो दीवार पे हंसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, वाजिद अली शाह ने कहा था। अगला प्रश्न है भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो 1911 में रद्द कर दिया गया। 1905 में लागू हुआ था, 1911 में रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग। अगला प्रश्न है कांग्रेस का प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की गई थी। कांग्रेस द्वारा प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कब स्वीकार की गई थी? तो 1916 में स्वीकार की गई थी। अगला प्रश्न है गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी? तो अनुच्छेद 93 के तहत। अगला प्रश्न है कि कब संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न गवर्नर जनरल ने कब पाकिस्तान के पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी? 26 जुलाई 1947 को। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है? तो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा था? तो जगजीवन राम का रहा था कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल 32 वर्ष तक। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत की गई है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 17 अप्रैल 1952 से 1957 तक। ऐसे पूछा जाता है प्रथम लोकसभा का कार्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 में। 1951, 1952 दोनों ऑप्शन में होता है कभी कभी। अगला प्रश्न है भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी? 1976 से लागू की गई थी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है अपना त्यागपत्र। अगला प्रश्न है पर्यावरण एवं जैव विविधता से।
देखिए पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह है जैवमंडल। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा, इन सीटू संरक्षण के द्वारा। अगला प्रश्न है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता हेतु है? तो ये रेड डाटा बुक में विलुप्त होने वाली प्रजातियों के बारे में सूची बनाकर डाटा रखा जाता है। अगला प्रश्न है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो डिक्लोफिनेक। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? डिक्लोफिनेक। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? ये पश्चिमी घाट है सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। अगला प्रश्न, बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, हाथियों की संख्या में भारी गिरावट को रोकने के लिए कब से हाथी परियोजना शुरू की गई है? तो 7 दिसंबर 1992 से। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो W.C. रोजन ने किया था सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से है। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने की थी ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना। अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं में से किस ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन होता है? तो ये मीथेन का उत्पादन होता है। जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन गैस का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण किस गैस से हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार किया गया था रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न है, किसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोंटाना पश्चिमी अमेरिका को। डायनासोर्स का कब्रिस्तान मोंटाना पश्चिमी अमेरिका को। अगला प्रश्न जो है भारत एवं विश्व भूगोल से है। भारत और विश्व भूगोल से देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, भूप्रपट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड है। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? तो यूक्रेन में। चेरनोबिल परमाणु आपदा यूक्रेन में। 1818 में पहला सूती कारखाना किस क्षेत्र में शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल में, फोर्ट ग्लस्टर में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई? तो 1965 में, 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? तो बिहार झील से निकलती है मुंबई की मीठी नदी बिहार झील से। अगला प्रश्न है, किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को। अगला प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 तटीय राज्यों की संख्या है, समुद्र तटीय राज्यों की संख्या। अगला प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से है, तो इसमें हम लोग 5 प्रश्न करेंगे, फिर अगला जो शेष पार्ट बचेगा वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि क्षेत्र को दी गई थी सर्वोच्च प्राथमिकता। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुख शेट्टी जो थे ये प्रथम वित्त मंत्री थे जो आम बजट प्रस्तुत किए थे। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप कौन सी है? तो थोक मूल्य सूचकांक है। वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर कब शुरू हुआ था? 1929 में। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योगों में सुधार से है। तो इस तरह से हम लोगों ने 65 क्वेश्चन लगभग किए हैं, 65, और आगे के पार्ट में हम लोग 65 से आगे 130 तक करेंगे। तो चलिए, इतना तक बने रहने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।